29 मार्च 2025 इस साल का सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन होने जा रहा है दोस्तों। शनि अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। कुंभ राशि की जो साढ़े साथी चल रही है, उस साढ़े साथी का तीसरा चरण शुरू हो रहा है। 30 मार्च 2025 को जब आप सोकर उठेंगे तो आप देखेंगे कि शनि आपके फर्स्ट हाउस को छोड़कर आपके सेकंड हाउस में ट्रांजिट कर गए हैं। और ये सेकंड हाउस में जब ट्रांजिट हो रहा है शनि का, तो इसका हमारे कुंभ राशि के जातकों पर किस प्रकार का प्रभाव पड़ने वाला है, यही हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका ज्योतिष मित्र श्लोक वर्मा आपके अपने चैनल श्री हनुमंत कृपा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथ ही अपने बड़े भैया श्री हनुमान जी से करवद्य निवेदन करता हूं कि वे अपने हनुमत कृपा परिवार के सभी सदस्यों को, नए जुड़ने वाले सभी सदस्यों को सुख समृद्धि प्रदान करें, उन्हें उनके कार्यों में आशातीत सफलता प्रदान करें। देखिए, ये जो 11 का अंक लिखा हुआ है ना, ये इस बात को रिप्रेजेंट करता है, इस बात को रिफ्लेक्ट करता है कि या तो आपकी कुंभ लग्न है या फिर आपकी राशि कुंभ है, चंद्र राशि। आज हम जो बात कर रहे हैं वो चंद्र राशि कुंभ राशि के आधार पर बात कर रहे हैं, क्योंकि आपकी साढ़े साथी का तीसरा चरण शुरू होने वाला है। शनि कुंभ राशि की पत्रिका में देखिए 12वें भाव के मालिक होते हैं, साथ ही साथ लग्नेश भी होते हैं। 12वां भाव आप जानते हैं आध्यात्मिकता का भाव है, स्पिरिचुअलिटी का है, हॉस्पिटलाइजेशन पर होने वाले आकस्मिक खर्चों का है, वाद विवाद मुकदमों का भाव है 12वां भाव। साथ ही साथ ये आपकी विदेश यात्रा को भी दिखाता है, विदेशों से होने वाले लाभ को भी दिखाता है, लेकिन 12वां भाव कहीं ना कहीं आपकी जेल यात्रा को भी दिखाता है। ठीक है, तो शनि महाराज जो है अब आपका फर्स्ट हाउस छोड़ रहे हैं, जिन्होंने अभी पिछले 2.5 सालों से आपको हेल्थ रिलेटेड इशू दिए हुए थे। देखिए, फर्स्ट हाउस जो होता है ना, ये आप खुद होते हैं, आपका इम्यून सिस्टम होता है। और जब शनि जैसा प्लेनेट यहाँ आपके फर्स्ट हाउस में आकर बैठ जाए तो सबसे पहले ये आपके इम्यून को कमज़ोर करने का, आपकी इम्यूनिटी को कमज़ोर करने का काम जरूर करता है। आपको अपने हेल्थ में किसी प्रकार के कुछ इश्यूज देखने के लिए इन 2.5 सालों में जरूर मिले होंगे, अपने नहीं तो अपनी वाइफ के प्रति, क्योंकि फर्स्ट हाउस के अपोजिट में आपका 7th हाउस आता है, मतलब आपका जीवन साथी। जीवन साथी की हेल्थ में आपको कुछ इश्यूज देखने के लिए जरूर मिले होंगे। साथ ही साथ में शनि ने आपका कर्म क्षेत्र भी प्रभावित किया, क्योंकि शनि की जो दशम दृष्टि थी वो आपके कार्य क्षेत्र पर पड़ रही थी। कार्य क्षेत्रों में आपको अनेकानेक बाधाएं देखने के लिए जरूर मिली होंगी। कई लोगों की, यदि पत्रिका में शनि की स्थिति शुभ नहीं है, उस कंडीशन में कई लोगों की जॉब भी चली गई होगी, कई लोगों का व्यवसाय भी बंद हो गया होगा, कई लोगों का व्यवसाय बंद होने की कगार पर आ गया होगा। खैर, अब जबकि शनि आपके सेकंड हाउस में आ रहे हैं, तो अभी आपके लिए किस तरीके से कार्य करेंगे, वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा दोस्तों। कहीं भी अच्छा लगता है कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखेंगे, आपको भी अच्छा लगेगा, हमें भी अच्छा लगेगा आपके लिए इस तरह के विश्लेषण लेकर आने के लिए। सेकंड हाउस आप जानते हैं वाणी का होता है, परिवार का होता है, कुटुंब का होता है, एक्यूमुलेटेड वेल्थ को रिप्रेजेंट करता है। ये हमारे आहार नली, मुंह से लिए जाने वाले खाद्य पदार्थ, हम किन खाद्य पदार्थों का भोजन करते हैं, वह भी हमारे सेकंड हाउस से देखा जाता है। और कुंभ राशि की पत्रिका में जो उनके सेकंड हाउस के लिए जो प्लेनेट है वो गुरु है, गुरु बृहस्पति। यहाँ पर गुरु की मीन राशि फॉल करती है, और शनि महाराज का जो ट्रांजिट हो रहा है वो गुरु की राशि में हो रहा है, मीन राशि में। आपके धन भाव के कारक जो होते हैं वो गुरुदेव बृहस्पति होते हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये कि आपको अपने गुरु के प्रति, या जिस भी व्यक्ति को आप अपने गुरु समान मानते हैं, उसके प्रति आपको आदर सम्मान रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गुरु की ब्लेसिंग के बिना आपको धन की प्राप्ति नहीं हो सकती। एक चीज और बताऊंगा लास्ट में, आपको बहुत अच्छी लगेगी, आपको सुन के शायद कभी और किसी ने ना बताया हो, तो उस पर हम बाद में आते हैं। पहले हम शनि की चर्चा कर लेते हैं कि शनि जो है, बेसिकली शनि को समझिए कि शनि क्या है। शनि बाउंड्रीज है, शनि लिमिटेशंस हैं, शनि एक दायरा है, एक सामाजिक और आपके रीति रिवाजों से संबंधित एक दायरा, एक सीमा रेखा है। ये राहु की तरीके से नहीं है, लिमिटलेस नहीं है, बाउंड्रीज तोड़कर देने में शनि का कोई विश्वास नहीं है। शनि आपको एक दायरे में संकुचित करने का प्रयास करते हैं। शनि आपको देते सब कुछ हैं, लेकिन तड़पा के और तरसा के देते हैं। कईयों बार ऐसी स्थिति बन जाती है कि जब आप किसी चीज़ को बड़ी शिद्दत के साथ में चाह रहे होते हैं ना, और जब वो चीज़ आपको मिलती है, उस वक्त आपको उस चीज़ से संबंधित आकांक्षाएं ही खत्म हो जाती हैं। तो शनि जब देते हैं, देते जरूर हैं। शनि के साथ में एक प्लस पॉइंट ये है कि शनि के पास में डिले है, बट डिनाइड कभी नहीं है।
शनि मना किसी चीज के लिए नहीं करते, लेकिन आपको इतना तड़पा देंगे, इतना तरसा देंगे कि आपकी उस विशेष वस्तु के प्रति इच्छाएं ही खत्म हो जाएं, बल्कि कहें कि इच्छाएं मर जाएं, तो बात ज्यादा गलत नहीं होगी। अब शनि जब आपके सेकंड हाउस में आकर बैठेंगे तो शनि की तीसरी दृष्टि जो है ये आपके फोर्थ हाउस पर पड़ेगी। फोर्थ हाउस, देखिए शनि को 3 दृष्टियां प्राप्त है, तीसरी, 7वीं और 10वीं दृष्टि। शनि न्याय फलदाता है, कर्म फलदाता प्लेनेट है, और शनि को तीसरी और 10वीं दृष्टि इसीलिए दी गई है कि शनि के न्याय से न तो कोई निकट का व्यक्ति बच पाए, न कोई दूर का व्यक्ति बच पाए। चौथा भाव आप जानते हैं, आपके माता का भाव होता है, सुख स्थान होता है, जिसे हम कहते हैं ना कि दिन भर का थका मांदा आदमी कहाँ जाएगा, अपने घर जाके ही तो आराम करेगा। तो माँ का आंचल है चौथा भाव। आपका भूमि, भवन, वाहन, समस्त प्रकार की सुख सुविधाओं को आपकी पत्रिका में चौथा भाव रिप्रेजेंट करता है, जहां पर कि शुक्र की वृषभ राशि टॉरस फॉल करती है। यहां पर शनि को यह भी देखना होगा कि शनि की आपकी पत्रिका में स्थिति क्या है। शनि आपके लग्नेश तो हैं नो डाउट, लेकिन साथ ही 12वें भाव के स्वामी भी हैं, ये भी देखना जरूरी है। और साथ ही साथ शनि बैठे किन नक्षत्रों में है, और इसके अलावा आपकी दशा और अंतरदशा किस प्लैनेट की चल रही है। यदि आपके फेवरेबल प्लैनेट की दशा चल रही है, 7.5 से आपको कोई कष्ट नहीं होने वाला। लेकिन यदि शनि की 7.5 के साथ में आपकी दशा अंतरदशा भी आपके अनफेवरेबल प्लैनेट की चल रही है, तो समस्याएं ज़्यादा गंभीर हैं आपके साथ में। आपको शनि के उपाय निश्चित और नियमित तौर पर करना अत्यंत ही आवश्यक है। शनि की जब तीसरी दृष्टि आपके चौथे घर पे पड़ेगी ना, ये कहीं ना कहीं आपको आपके माता के स्वास्थ्य में प्रॉब्लम देखने के लिए जरूर मिलेगी। इसी के साथ यदि आप कोई मकान का कंस्ट्रक्शन करा रहे हैं, किसी भी कंडीशन में कार्य को अधूरा मत छोड़िएगा। यदि आपके पास में व्यवस्था नहीं है और आप कंस्ट्रक्शन कराने की सोच रहे हैं, तो अभी रुक जाइए, क्योंकि शनि आपके, देखिए शनि कंस्ट्रक्शन को दिखाते हैं, चीज़ों के निर्माण को दिखाते हैं, लेकिन यही शनि डिले देते हैं और आपको किसी न किसी प्रकार की इस समस्या में फंसा सकते हैं कि आपका कंस्ट्रक्शन अधूरा रह जाए। और जैसे ही कंस्ट्रक्शन अधूरा होगा ना, ये शनि और खराब होना शुरू हो जाएंगे। तो यदि आपका कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो कोशिश यही कीजिएगा कि भले धीमे धीमे, स्लोली, ग्रेजुअली उसको कंस्ट्रक्ट कराते रहिए, काम बंद मत होने दीजिएगा। वाहन के क्षेत्र में आपको थोड़ी सी सावधानी बरतनी चाहिए। पुराना वाहन खरीदने से बचना चाहिए, अन्यथा आप परेशान रहेंगे। ठीक है, खरीद तो आप लेंगे शौक में आकर, लेकिन आपको कबाड़े के भाव में बेचना पड़ जाएगा यदि शनि की दृष्टि शुभ नहीं है। और यदि शनि की दृष्टि शुभ है आपकी पत्रिका में, शनि शुभ है आपकी पत्रिका में, निसंदेह माता के स्नेह में आपको बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। आप अपने भवन से बड़े भवन में जा सकते हैं, नया वाहन भी खरीद सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि शनि आपकी पत्रिका में किस स्थिति में, क्योंकि शनि आपकी पत्रिका में इन 12 भावों में से कहीं भी बैठे हो सकते हैं, वो तो मुझे नहीं पता आपके नेटल चार्ट में किस स्थिति में है। मैं यहाँ जो वर्णन कर रहा हूँ वो ट्रांजिट के आधार पर कर रहा हूँ। अब शनि को जो 7वीं दृष्टि है, ये आपके अष्टम भाव पे पड़ती है। अष्टम भाव आप जानते हैं इनहेरिटेंस का भाव होता है, इंश्योरेंस का भाव होता है, विरासत का भाव होता है। अष्टम भाव से ही हमारा अकल्ट देखा जाता है, तंत्र मंत्र, ज्योतिष, साधनाएं, आध्यात्मिकता, स्पिरिचुअलिटी, ये भी अष्टम भाव के तहत ही देखे जाते हैं। माइनिंग का क्षेत्र जो आता है, जो खनन का कार्य करते हैं, वो भी अष्टम भाव के अंतर्गत आता है। पीएचडी, रिसर्च स्कॉलर्स, पेट्रोकेमिकल्स, कंप्यूटर की कोडिंग, ये सारी चीज़ें भी अष्टम भाव के तहत आती हैं। यदि शनि आपकी पत्रिका में शुभ हैं तो अगले आने वाले 2.5 सालों में आपको विरासत के तौर पर कहीं ना कहीं से धन की उपलब्धि या पैतृक संपत्ति में से आपको हिस्सा जरूर दिलवा सकते हैं। कुंभ राशि के जातकों के लिए ये एक, अगर शनि शुभ हैं तो एक अच्छी बात हो सकती है कि जिस संपत्ति के लिए वो पिछले कई सालों से वाद विवाद की स्थितियां फंसी हुई थी, वहां पर ये स्थितियां सुलझती हुई दिखाई देंगी और आपको आपकी संपत्ति में से, आप यदि आप जिनिन हैं तो आपको आपका हिस्सा शनि महाराज जरूर दिला सकते हैं, क्योंकि शनि न्याय के देवता हैं। यदि आप अपने सही हैं, आप अपने पक्ष में सही हैं, तो शनि के न्याय में कभी गलती नहीं होती।
यदि आप अकल्ट के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, निस्संदेह तौर पर शनि यहाँ पर आपको आपके द्वारा की गई साधनाओं में सफलता जरूर दिखा सकते हैं। लेकिन अकल्ट के क्षेत्र में बढ़ने से पहले एक बार अपने केतु को भी देखिएगा, ठीक है, क्योंकि जब शनि और केतु का कॉम्बिनेशन बनता है ना, तो वो अकल्ट के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा संभावनाएं बनाता है आपकी सफलता को लेकर। अगर शनि और केतु का कॉम्बिनेशन नहीं है, इसके बावजूद भी आप आकर्षित हो सकते हैं अकल्ट के प्रति कुछ टाइम बीइंग के लिए, ठीक है। शनि की दशम दृष्टि जो पड़ेगी ना, ये दशम दृष्टि आपके लाभ भाव पर पड़ेगी। एकादश भाव इच्छा पूर्ति का भाव होता है आपका 11वां भाव। यहाँ पर जब शनि की दृष्टि पड़ेगी और शनि यदि शुभ है आपकी पत्रिका में, तो आपके लाभ को बढ़ाने वाले होंगे। आपकी जो नौकरी छूट गई थी शनि के प्रथम नहीं द्वितीय चरण में चलते हुए, वो नौकरी आपको दोबारा मिलने की संभावना है। और जब नौकरी आपको मिलेगी तो स्वाभाविक सी बात है कि आपका लाभ भी बढ़ेगा। एकादश भाव जो होता है ना, ये आपके बड़े चाचा और ताऊ को रिलेट करता है। यदि शनि आपकी पत्रिका में शुभ नहीं है तो आपको अपने चाचा और ताऊ के साथ में रिलेशंस बहुत स्ट्रॉन्ग रखने चाहिए, क्योंकि देखिए ये तो एक प्लैनेट का ट्रांजिट है। 2.5 साल के लिए शनि महाराज आए हैं, 2.5 साल बाद ये चले जाएंगे यहाँ से। लेकिन जो ये रिश्तों में जो गांठ लगा कर जाएंगे ना, वो गांठ आप ताउम्र नहीं खोल पाएंगे। तो कोशिश ये कीजिएगा कि अपने बड़े चाचा ताऊओं के साथ में, अपने बड़े भाई बहनों के साथ में आपके रिलेशन मजबूत रहें, सुदृढ़ रहें। अब हम जो मैंने आपसे कहा कि मान लीजिए कि शनि आपकी पत्रिका में शुभ नहीं है, तो आपको क्या करना चाहिए। आप शनि के मंत्र ओम शम शनिश्चराय नमः या फिर ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का शनिवार के दिन से रुद्राक्ष की माला से संध्या समय में सूर्य डूबने के पश्चात कम से कम 108 बार आपको रोज इन मंत्रों का जाप करना चाहिए। आप शनि चालीसा का जाप कर सकते हैं। साथ ही साथ यदि आप शनिवार के दिन पीपल के पेड़ पर एक सरसों के तेल का दीपक जला के आते हैं, उसमें एक चुटकी काले तिल डाल देते हैं, अति उत्तम रहेगा। सूर्य को जल चढ़ाना नितांत आवश्यक है। उस जल में यदि आप थोड़े से काले तिल डाल देंगे, बहुत बढ़िया रहेगा आपके लिए। साथ ही साथ मेरे आराध्य देव हनुमान जी की शरण में आ जाएंगे तो फिर सब कुछ बेड़ा पार है, ठीक है। जो बात मैं आपको बताना चाह रहा था वो बात यह है कि कुंभ राशि के जातकों की पत्रिका में जो उनका भाग्य भाव होता है ना, उस भाग्य भाव का स्वामी आपका शुक्र होता है। शुक्र मतलब आपका जीवन साथी, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो। कुंभ राशि के वो सभी जातक जो अपने जीवन साथी के प्रति मृदु व्यवहार नहीं रखते, यदि अपने जीवन साथी के साथ छल कपट करते हैं, यदि अपने जीवन साथी को अपमानजनक स्थितियों का सामना करवाते हैं, यदि गाली गलौज करते हैं, मारपीट करते हैं, आप पति या पत्नी दोनों में से कोई भी हो सकते हैं, निस्संदेह तौर पर आप अपना भाग्य खराब कर रहे होते हैं। क्योंकि आपके भाग्य का जो स्वामी है ये यहाँ पर शुक्र है, और शुक्र यदि पीड़ित होगा तो फिर आप कैसे खुश हो सकते हैं, ठीक है। आप अपना भाग्य खराब करते हैं। दूसरी चीज, जब हम यहां से काउंट करेंगे ना दोस्तों, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आपके नवम भाव अर्थात आपके भाग्य भाव का नवम भाव, मतलब भाग्य भाव का भी भाग्य भाव जो आपका पंचम भाव बनता है। ये पंचम भाव आपकी संतान को रिलेट करता है, आपकी संतान के एजुकेशन को रिलेट करता है, आपके फन, आपके आनंद को रिप्रेजेंट करता है, आपके पूर्व जन्म में किए गए पुण्य कर्मों को भी ये रिप्रेजेंट करता है। यदि आप अपने जीवन साथी के साथ में व्यवहार अच्छा रखेंगे, मृदु रखेंगे, आप ये मानकर चलें कि आपकी संतानों का भविष्य भी उज्जवल होगा। उनका भाग्य चूंकि आपके भाग्य से रिलेट कर रहा है, बात को थोड़ा समझिएगा। आपका भाग्य भाव आपकी संतान के भाग्य भाव को रिप्रेजेंट करता है। साथ ही साथ यहां से अगर काउंट करेंगे तो आपकी संतान से पंचम भाव आपका भाग्य भाव बनता है। मतलब आपका भाग्य कहीं ना कहीं आपके संतान के फन, उनके सुख, उनके आनंद से कनेक्टेड होता है, और भाग्य तो कनेक्टेड होता ही होता है।
तो कुंभ राशि के जातकों को अपने जीवन साथी के साथ में संबंध अत्यंत मधुर रखने चाहिए, सुदृढ़ रखने चाहिए, मजबूत रखने चाहिए। कभी अपमानजनक शब्दों का प्रयोग ना करें, कभी गाली गलौज ना करें, कभी मारपीट ना करें। करके देखिएगा मेरी इस बात को, आप 45 डेज तक आप इस बात को आजमा के देखिएगा। यदि आपको आपके भाग्य का सपोर्ट मिलना ना शुरू हो जाए तो आप कुछ भी कहने के लिए स्वतंत्र है, यूट्यूब है, कमेंट बॉक्स है, कुछ भी बोल सकते हैं आप। ठीक है, वीडियो कहीं भी अच्छा लगा हो अपने इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यदि हमसे पत्रिका का विश्लेषण कराना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर थंबनेल में दिया गया है। पर्सनल कंसल्टेशन पेड होता है दोस्तों, एक छोटी सी फीस आपको पे करनी होती है। आपकी समस्या का उचित समाधान हमारे द्वारा करने का प्रयास जरूर किया जाता है। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम।